परम प्रताप तेज बलरामी, पूरब दिश गिर गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बलरामी, मत नाग तम कुंभ बिहारी, सत केसरी गगन वनचारी, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। भाई भगवान ने कहा कि चंद्रमा अपने चंद्र मंडल में असंख्य होकर के घूम रहा है। उदाहरण के तौर पे बाबा लिख रहे कि राम जी ने चंद्रमा को असंख्य क्यों कहा और क्यों चंद्रमा चंद्रमंडल में असंख्य घूम रहा है। तो उदाहरण के तौर पर बाबा लिखते हैं, राम राय सरकार बोले पूरब दिश गुरु गुहा निवासी, क्या चंद्रमा बोले पूर्व दिशा में जो पर्वत है उस पर्वत की गुफा के अंदर से निकल रहा है, पर्वत की गुफा में निवास करने वाला है। लेकिन परम प्रताप तेज बलराशि बोले, इसका तेज तो देखिए, इसका बोले कितना प्रतापी है यह चंद्रमा। ये चंद्रमा बोले बल का राशि, बल का भंडार है, बहुत बलवान है और बलवान होने के साथ साथ बोले तेजवान है। और चंद्रमा का तेज राम जी कहते हैं संसार जानता है, मत नाग तब कुंभ निवास। अंधियारी रात हो और अंधियारी रात में जब चंद्रमा नहीं होता है तो आगे का दिखाई नहीं देता है। और आज रामराय सरकार कह रहे कि बिना चंद्रमा की रात अंधियारी होती है और जब चंद्रमा का उदय हो जाता है तो बोले अंधकार रूपी हाथी ऐसे भाग जा जैसे शेर के आने से हाथी भाग जाता है। अंधकार को मिटा देता है चंद्रमा। और शशि केसरी गगन वनचारी बोले, हे महाराज सुग्रीव देखो इस समय चंद्रमा बोले अपने चंद्रमंडल आकाश रूपी वन में और मगन होकर के विचरण कर रहा है। और इसकी शोभा तो भगवान शोभा भी बता रहे चंद्रमा की। अरे बिथुरे न हो ओ मुक्ता हलो तारा, बिथुरे न हो मुक्ता हलो तारा, नित सुंदरी देव सिंगारा, नित के सुंदरी तो प्रभु राम जी ने कहा कि चांदनी रात चंद्रमा जब उदय हो जाता है तो रात्रि की शोभा बढ़ जाती है। और चंद्रमा बलवान है, तेजवान है और बड़ा प्रतापी है। बिथरे नभ मुक्ता हर तारा, और आकाश में जब चांदनी रात में जो तारे चमकते हैं तो चांदनी रात में चमकते हुए तारे बोले रात का श्रृंगार कर देते हैं। जिस प्रकार एक सुहागिन नारी अपने जीवन से श्रृंगार करती है उसी प्रकार चांदनी रात के तारे बोले जीवन जैसे सुंदरी ये श्रृंगार। तो राम जी ने कहा कि चंद्रमा तेजवान है, बलवान है, प्रतापी है
और चांदनी रात सबके मन को भाती है। ये तो सब बातें अच्छी है, लेकिन एक बात राम जी ने की हमें समझ में नहीं आई। भगवान बोले समझ में नहीं आ रही, सुग्रीव बोले महाराज कौन सी बात समझ में नहीं आ रही। तो राम जी ने कहा महाराज सुग्रीव कहे प्रभु ससमय बेचताई, बोले चंद्रमा बहुत सुंदर होता है, लेकिन चंद्रमा के अंदर जो कालापन है, काला धब्बा है, यह काला धब्बा ना होता तो चंद्रमा बहुत सुंदर होता। लेकिन ये काला धब्बा किस कारण से है, इस बात के बारे में समझाए। कहो काहे निज निज मत भाई। आज बोले अपनी चर्चा की बात पूछिए कि चंद्रमा में यह काला धब्बा किस कारण से है। ये राम जी ने सुग्रीव जी से पूछा तो महाराज सुग्रीव बोले देखो भैया बता रहे हैं। अरे कहे सुग्रीव और सुनो रघुराई और शशि महो प्रगट घूम के आई। भगवान के नाम में और अपने काम में संपूर्ण मेहनत करना चाहिए, कभी भी जाम बेईमानी नहीं करे। भगवान के नाम में और अपने काम में तुम जो मूंगफली समेट भी गए और मैं समेट नहीं तो बेटा ही नहीं होना, काम अपना तब मन से करो। ऐसा ही राम को ना है आखिर पसीना आ जान। सही बात है, ईमानदारी को फल प्राप्त होता है। निर्मल मन जन सो मोह पावा। भगवान रामराज सरकार अपने भक्तों से अपने सखाओं से पूछते हैं कि किसी बात का संकोच नहीं करना, अपनी बुद्धि के द्वारा बताओ कि चंद्रमा में यह काला धब्बा है तो वो है काय का धब्बा। और महाराज सुग्रीव आप बताएं, आप बहुत घूमे फिरे हो। तो महाराज सुग्रीव ने कहा बोले प्रभु सुन लो जो हम बता रहे हैं। तो कहे सुग्रीव सुनो रघुराई और शशि महे प्रगट भूमि की झाड़ी। बोले चंद्रमा में जो काला धब्बा दिखाई देता है, काला धब्बा नहीं है। बोले चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी की जब छाया पड़ती है तो उस छाया के द्वारा, ऐसा बोले विद्वानों के द्वारा सुना है, महाराज बृहस्पति के द्वारा सुना है हमने कि पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा में काला धब्बा दिखाई देता है। और महाराज बोले एक बात और भी है, दूसरा कारण यह हो सकता है कि मारे राहु शशि कहे कोई। कछु बोले पृथ्वी की छाया है तो कछु ने कही महाराज बोले हमें तो ऐसे लगाओ कि जब राहु आकर के चंद्रमा को ग्रसता है और चंद्रमा को ग्रसता है तो इसके लिए घायल कर जाता है राहु आके, इसलिए चंद्रमा का यह हिस्सा बोले काला रहता है। परी श्यामता सोई। बोले महाराज पृथ्वी की छाई भी हो सकती है, लेकिन सुनने में आता है कि चंद्रमा को राहु ग्रसता है, उसका धब्बा मालूम पड़ता है।
अब दो बातें हो गई तो राम जी ने कहा जामवंत जी तुम बताओ, तुम साची बताओ। देखो जामवंत जी का बता रहे, अरे को कहे जब विधि रति मुख दीना सीताराम सीताराम। को कहे जब विधि रति मुख दीना सीताराम सीताराम। कारभाग कथि कर हर लीना सीताराम सीताराम। कारभाग कथि कर हर लीना सीताराम सीताराम। क्षेत्र पुत्र गतो बिंदु और माही तेरी मगो देखिए नभ पर जाई तो। तुम कहे जब देखे रति मुख दीना सीताराम सीताराम। कारभाग कथि कर हर लीना सीताराम सीताराम। जामवंत जी बोले महाराज हम भी बहुत जन के हैं, जामवंत जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो जामवंत जी बोले हमने तो ऐसा सुनो महाराज के को कहे जब विधि रति मुक्ति ना। बोले जब ब्रह्मा जी ने कामदेव की पत्नी रति को बनाया और कामदेव की पत्नी रति को बनाया तो ब्रह्मा ने विचार बनाया कामदेव की पत्नी संसार की सब नारियों से सुंदर होना चाहिए। तो सब नारियों से सुंदर बनाने के लिए सार भाग शशि कर हर लीना। बोले परमपिता ब्रह्मा ने चंद्रमा का बोले अंश लिया और उस शरीर के हिस्सा के द्वारा चंद्रमा के शरीर से रति के मुख का निर्माण किया और जहां से बोले चंद्रमा का अंग लिया था छिद्र को प्रगट इंद्र और वाणी। बोले उसी दिन से चंद्रमा के हृदय में चंद्रमा की छाती में बोले छेद है। तुम्हारा चंद्रमा तो बोले पूर्व से ही है लेकिन वो छेद होने के कारण बोले तेही मग देखिए नव पर चाहिए। बोले वह छेद से और आकाश दिखा सो आकाश को रंग नीला है इसलिए श्यामता दिखाई दे रही। अब भगवान बोले तुम जानो तुम बताओ कि प्रभु हमें समझ में तो जो नहीं तो बता दे जब वो विचार रख दो। तो देखो रामराज सरकार ने अपना विचार रखा, क्या रखा? अरे प्रभु कहे गरल ये प्रभु कहे गरल बंधु शशि केरा। ये प्रभु कहे गरल बंधु शशि केरा और प्रिय जोर दीन बसेरा सीताराम। कहे प्रभु गरल बंधु शशि केरा अब प्रिय जोर दीन बसेरा। अब प्रिय जोर दीन बसेरा। संयुक्त करने कर पसारी संयुक्त करने कर पसारी कारत दे रहे बंद नर नारी जय सिया राम। प्रभु गरल बंधु शशि केरा अब प्रिय जोर दीन बसेरा। प्रभु गरल बंधु तेरा अपनी जो दीन बसेरा संयुक्त करने का पसारी कारत दे रहे बंद नर नारी। जब भगवान से पूछी भगवान बोले आप जानो प्रभु आप बताओ चंद्रमा में धब्बा है काय को।
भगवान बोले हम बताएं चंद्रमा में काय को धब्बा है, सब सुना। रामराज सरकार ने कहा प्रभु कहें गरल बिंदु शशि तेरा। बोले चंद्रमा और चंद्रमा को भैया है विष, और विष में और चंद्रमा में बोले इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि चंद्रमा बोले प्रेम के खातिर बोले अपने भाई विष को अपन से अलग नहीं करना चाहता है। इसलिए राम जी ने कहा चंद्रमा ने अपने भाई को अपने में बसा रखा है। अतिथि प्रिय निज और दीन बसेरा, बोले ऐसे प्रेम कहते हैं भाई भाई का प्रेम। बोले चंद्रमा चंद्रमा में अमृत वास करता है, लेकिन प्रेम की खातिर बोले अपने भाई विष को चंद्रमा ने अपने हृदय में बसा लिया। राम जी ने कहा बोले महाराज चंद्रमा में अमृत है और चंद्रमा अपने भाई विष को प्रेम की खातिर अपने हृदय में बसाए रखता है, तो बोले उस विष का प्रयोग करता होगा फिर चंद्रमा। राम जी ने कहा बिल्कुल, जो प्रेमी लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, उनके लिए चंद्रमा के पास अमृत होता है, और जो दुष्ट होते हैं उनके लिए चंद्रमा के पास विष होता है। राम जी ने कहा विष संयुक्त कर निकर पसाए। बोले हे भाइयों, जो सज्जन लोगों को कष्ट देने वाले होते हैं उन दुष्टों के लिए चंद्रमा बोले अपने विष का प्रयोग करता है, और उस विष के प्रयोग से बोले उनको जराता है। जारत विरह बंत नर नारी, बोले सज्जनों को दुख देने वाले दुष्टों के लिए यह चंद्रमा अपने विष का प्रभाव देता है। ये हमारा कहना है। और राम जी ने कहा अच्छा हनुमान जी तुम बताओ। इतने सबने बता रही, तुम भी तो बताओ, और तुम सही बताओ काहे कि तुम स्वर मंडल तक जागे भाई हो। हनुमान जी महाराज ने सब जानते हैं सूर्य को मुख में दबा लिया था, और जिसने सूर्य को मुख में दबा लिया हो वो चंद्रमा के बारे में जानता ही जानता होगा। तो हनुमान जी से पूछी, हनुमान जी क्या कह रहे? अरे कहे हनुमंत सुनाओ प्रभु, और शशि तुम्हारो प्रिय दास, और तब मूरत विध और बसत, और सोई श्यामता भास। हाँ हनुमान जी महाराज समय पूरा हो गया। हनुमान जी महाराज से रामराज सरकार ने पूछा कि हनुमान जी तुम बताओ